पैंक्रियाज हमारे स्टमक के निचले हिस्से के पीछे मौजूद है और हमारी बॉडी में दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। इन फंक्शंस में एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन शामिल हैं। पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन फूड की डाइजेशन है। डाइजेशन के दौरान जो खाना हम खाते हैं, पैंक्रियाज उसे बॉडी फ्यूल में कन्वर्ट कर देता है। पैंक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शन में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना शामिल है। पैंक्रियाज हमारी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसुलिन है। पैंक्रियाज में स्पेशल टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इंसुलिन की प्रोडक्शन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस ही करते हैं। इंसुलिन हार्मोन तब प्रोड्यूस होता है जब ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इंसुलिन ब्लड से शुगर लेवल को कम करते हुए सेल्स में शुगर की अपटेक को इंक्रीज करता है और इस तरह बॉडी का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से हमारे पैंक्रियाज में खराबी आ जाए और वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर दे, तो हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी पर इसके बहुत से बुरे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में सर्जन पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट करते हैं। इस दुनिया में सबसे पहला सक्सेसफुल पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट 1966 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में किया गया। ये ट्रांसप्लांट डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट का किया गया। डायबिटीज टाइप 1 में पेशेंट का पैंक्रियाज इंसुलिन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। पैंक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल प्रोसेस है, जिसके दौरान पेशेंट के डिजीज्ड पैंक्रियाज को डोनर के हेल्दी पैंक्रियाज के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। पैंक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन ज़्यादातर उन्हीं पेशेंट्स का किया जाता है जिनकी एज 20 से 40 साल के दरमियान हो। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएँ, उनका पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें किसी भी किस्म की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, उनका पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट की 4 टाइप्स हैं, जिनमें पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट अलोन, कॉम्बाइंड किडनी पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट, पैंक्रियाज आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट और पैंक्रियाटिक आइसलेट ट्रांसप्लांट शामिल हैं। पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट अलोन के दौरान पेशेंट की बॉडी में हेल्दी पैंक्रियाज को प्लेस कर दिया जाता है और डिजीज्ड पैंक्रियाज जो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करना स्टॉप कर चुका होता है, इसे बॉडी में ही रहने दिया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स जिन्हें कोई भी किडनी डिजीज ना हो, वो पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट अलोन के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। कॉम्बाइंड किडनी पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट के दौरान किडनी और पैंक्रियाज को साइमल्टेनियसली ट्रांसप्लांट किया जाता है। पेशेंट का पैंक्रियाज भी एन उसी वक्त ट्रांसप्लांट किया जाता है जिस वक्त उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होती है। इस टाइप का ट्रांसप्लांट ज़्यादातर उन पेशेंट्स का किया जाता है जिनमें किडनी फेलियर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो। इस ट्रांसप्लांट का मकसद पेशेंट को एक हेल्दी पैंक्रियाज और किडनी प्रोवाइड करना है, ताकि उसे फ्यूचर में किसी भी किस्म का डायबिटिक रिलेटेड प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। पैंक्रियाज आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, ये ट्रांसप्लांट उन पेशेंट्स का किया जाता है जिन्हें हेल्दी पैंक्रियाज और किडनी ना मिल रहे हों। जैसे ही ऐसे पेशेंट्स को ये ऑर्गन अवेलेबल हों, तो सर्जन्स इनमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन को पहले परफॉर्म करते हैं और जैसे ही पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट से रिकवर होता है, तो सर्जन्स हेल्दी पैंक्रियाज की अवेलेबिलिटी पर उसका पैंक्रियाज भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। पैंक्रियाटिक आइसलेट सेल ट्रांसप्लांट, इस प्रोसेस के दौरान फुल पैंक्रियाज को ट्रांसप्लांट करने के बजाय कुछ स्पेसिफिक सेल्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। इन सेल्स को आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं और यही सेल्स हमारी बॉडी में इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। आमतौर पर डोनर पैंक्रियाज से आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस को एक इंजेक्शन के जरिए से पेशेंट की उस वेन में इंजेक्ट कर दिया जाता है जो उसके लिवर की तरफ जाती है। लिवर में पहुंचने के बाद आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं और बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये ट्रांसप्लांट डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट्स में किया जाता है। पैंक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन से पहले सर्जन्स पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में रखते हैं ताकि इस सब प्रोसेस के दौरान पेशेंट बेहोश रहे। सर्जन्स पेशेंट के एब्डोमेन के सेंटर में एक इंसिजन यानी कट लगाते हैं। सर्जन्स न्यू पैंक्रियाज को डोनर के स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़े से पोर्शन समेत पेशेंट के लोअर एब्डोमेन में प्लेस करते हैं। सर्जन्स डोनर की स्मॉल इंटेस्टाइन को पेशेंट की स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच कर देते हैं और डोनर के पैंक्रियाज को ब्लड वेसल्स के साथ अटैच कर देते हैं। पेशेंट के पैंक्रियाज को भी बॉडी में ही रहने दिया जाता है
ताकि डाइजेशन में हेल्प मिल सके। अगर ट्रांसप्लांट के दौरान किडनी भी ट्रांसप्लांट करनी हो तो सर्जन्स किडनी को भी पेशेंट की बॉडी में प्लेस कर देते हैं और न्यू किडनी को लोअर एब्डोमेन की ब्लड वेसल्स के साथ अटैच कर देते हैं। इस सारे प्रोसेस के दौरान सर्जिकल टीम पेशेंट की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड ऑक्सीजन लेवल को कंटिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और तकरीबन 1 हफ्ते तक इसे हॉस्पिटल में ही रखा जाता है और इसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद भी पेशेंट को अपने फ्रीक्वेंट चेकअप्स करवाने पड़ते हैं। पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट के रिस्क फैक्टर्स में ब्लड क्लॉट, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस, फेलियर एंड रिजेक्शन ऑफ डोनेटेड पैंक्रियाज शामिल हैं। पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को अपनी बाकी सारी लाइफ कुछ मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। ये मेडिसिन्स एंटी रिजेक्शन मेडिसिन्स कहलाती हैं। इन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स में बोन थिनिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, नोजिया, डायरिया और वॉमिटिंग वगैरह शामिल हैं। अगर पेशेंट की बॉडी न्यू पैंक्रियाज को एक्सेप्ट ना करे तो पेशेंट में जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं उनमें बेली पेन, शुगर लेवल, वॉमिटिंग और डिक्रीज यूरिनेशन वगैरह शामिल हैं। पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को जो डाइट्स लेनी चाहिए उनमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री, फिश, सीरियल्स वगैरह शामिल हैं। पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद रेगुलर बेसिस पर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि वो अपनी नॉर्मल हेल्थ को एंजॉय कर सके। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा।